सीन स्टार्ट होता है वेस्टर्न डेजर्ट के स्पिरिचुअल स्टोन माइंड से। एक ऐसा स्टोन माइंड जिसकी रखवाली फायर पाइथन्स कर रहे थे, और वो कोई मामूली फायर पाइथन्स नहीं थे, बल्कि सेकंड ट्रांसन ऑर्डर के फायर पाइथन्स थे। पर क्या वो जियो के बीस्ट के सामने टिक पाते? खुद जियो के सामने टिक पाते? बिल्कुल नहीं। अब जियो के बीस्ट भी सेकंड ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच चुके थे, और वहाँ वो एक दो नहीं थे बल्कि कई सारे नंबर्स में थे, और फायर पाइथन्स की नानी याद दिला रहे थे। इन सब फाइट को दूर से एक स्नेक वुमन देख रही थी, एक नागिन देख रही थी। वो स्नेक वुमन देख रही थी कि कैसे नाइन टेल फॉक्स फायर पाइथन्स को जला रही है, कैसे पैंडा और गोल्डन आंट फायर पाइथन को पंचेस पे पंचेस मार रहे हैं, और कैसे मैंटिस और डिवाइन फ्लावर फायर पाइथन्स की आंखें निकाल रहे हैं। वहाँ तो एक डीमनिक ट्री भी था जो एक ही पलों में फायर पाइथन्स को चीर फाड़ के रख रहा था। बैटल तो एक तरफा ही लग रहा था, जहाँ डीमनिक ट्री और उसके बीस्ट ही अपर हैंड पा रहे थे और फायर पाइथन्स को बेदर्दी से मार रहे थे। ऐसे सीन को अपने सामने देख स्नेक वुमन कैसे ना डर जाए, और वो डरती भी है और डर के मारे वहाँ से चुपके से जाने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ जियो फायर पाइथन्स को मारे जा रहा था, उनको मार मार के एक्सपीरियंस पॉइंट्स गैदर कर रहा था। फायर पाइथन्स को मार के जियो को 1,80,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए थे, और तो और उस पे 50,000 स्पिरिचुअल एनर्जी भी मिल गए थे। जहाँ जियो की ऐसे स्ट्रेंथ देख, उसके पावर लेवल को देख, कुछ समझदार फायर पाइथन्स उसके सामने झुक गए थे, उसके आर्मी में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। वहीं जियो को कुछ महसूस होता है, उसे लगता है कि कोई पावरफुल क्रिएचर उस पे नजर गड़ाई हुई है, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे दूर जा रही है। और जैसे ही जियो उस डायरेक्शन में अपना नजर घुमाता है, वो एक आधी इंसान और आधी सांप को पाता है जो उससे दूर भाग रही थी। शायद जियो से वो घबरा रही थी। वो स्नेक वुमन भागने की कोशिश तो की थी, पर भाग नहीं पाई थी, क्योंकि चंद पलों में ही जियो और उसके बीस्ट उस स्नेक वुमन को घेर लिए थे। उसे तो वो लोग बेइज्जत भी करने लगे थे। जहाँ जियो उसे लेडी बॉय बोल के बुला रहा था, उसके जेंडर पे सवाल उठाने लगा था, वहीं उसके बीस्ट उस स्नेक लेडी को स्ट्रिपर और केचुआ बोल के भी बुलाने लगे थे, उसकी इंसल्ट पे इंसल्ट करने लगे थे। वैसे तो ये सब सुन के वो स्नेक वुमन बहुत गुस्सा हो जाती है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की, बोल के अपने इनेट स्किल पेट्रीफाइंग गेज को एक्टिवेट कर लेती है। ये स्किल हूबहू मेडुसा के स्किल के जैसे ही था, जो अपने देखने वालों को पत्थर बना सकता था। और इस स्किल का यूज करके वो स्नेक वुमन जियो के बीस्ट के बीच खौफ क्रिएट करने लगती है, हर एक चीज को पत्थर बनाने लगती है। यहाँ तक कि जियो का रूट भी उस पेट्रीफाइंग गेज से बच नहीं पाता है और तुरंत पत्थर का बन जाता है। दूसरे बीस्ट उस पेट्रीफाइंग गेज से बचने की कोशिश कर रहे थे, पर थोड़ी बहुत उसके चपेट में आने ही लगी थे। पैंडा के क्लोक के साथ साथ वो भी पत्थर का बनने ही वाला था कि ऐन वक्त पे उसे नाइन टेल फॉक्स बचा लेती है और उस स्नेक वुमन को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, उस पे फायरी ब्लास्ट करने लगती है। नाइन टेल फॉक्स बहुत तेज थी, और अपनी तेजी से ही वो उस स्नेक वुमन के पेट्रीफाइंग गेज से बच पा रही थी, उसे कड़ी टक्कर दे पा रही थी। नाइन टेल फॉक्स उस स्नेक वुमन का बैटल अब सीरियस मोड में आ जाता है, क्योंकि दोनों अपने फुल पावर में आने लगते हैं, अपने बॉडी को एनर्जी में एनगल्फ करने लगते हैं। पर इसमें भी वो स्नेक वुमन अपर हैंड पाने लगती है, क्योंकि उसके सर्पेंटाइन गेज से खुद आग भी पत्थर का बनने लगता है। नाइन टेल फॉक्स की इन्फर्नो ब्लास्ट भी सॉलिड बन जाता है। अगर बैटल ऐसे ही चलता रहा तो वो स्नेक वुमन सबको पत्थर का बना देती। इसीलिए अपने फैमिली को बचाने के लिए, अपने मास्टर को बचाने के लिए नाइन टेल फॉक्स अपना स्पेशल मूव चलती है, फ्लेम पिलर से पूरे बैटलफील्ड को ही जलाने लगती है, जिसकी वजह से हीट इतना बढ़ जाता है कि रेत भी पिघलने लगता है। जहाँ दूसरे बीस्ट ऐसे हीट को सह ना पा के वहाँ से भागने लगते हैं, वहीं वो स्नेक वुमन बड़ी चालाक थी, और ऐसे मौके को भी वो अपने फायदे के लिए यूज करना चाहती थी। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एक जायंट सर्पेंटाइन रूट मुंह खोल के उसके सामने आ जाता है, जिसे देख के वो स्नेक वुमन वहीं बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है चांदनी रात में, जहाँ उस ओल्ड माइंड पे अब जियो कब्जा कर चुका था, अपने रूट्स को चारों तरफ फैला चुका था, और स्पिरिचुअल स्टोन माइंड से एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगा था। वेस्टर्न डेजर्ट के स्टोन माइंड्स दूसरे स्पिरिचुअल स्टोन माइंड से अलग थे, क्योंकि वो डेंस एनर्जी को अपने अंदर समेटे रखे थे। वहाँ का एनर्जी इतना ज्यादा था कि जियो भी डबल स्पिरिचुअल एनर्जी पा रहा था। यहाँ तक कि जो नाइन टेल फॉक्स कल्टीवेशन से नफरत करती थी, कल्टीवेशन से इधर उधर भागती थी, वो भी आज चुपचाप कल्टीवेशन कर रही थी, स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही थी। दूसरी तरफ वो स्नेक वुमन अब जियो के बीच से मिलने जुलने लगी थी, उनसे दोस्ती करने लगी थी, और उसके मिलने जुलने का कारण पांडा था, जो कि सोशलाइजेशन में बेस्ट था, जो कि अपने मोबाइल से गाना चला के वीडियो दिखा के स्नेक वुमन को अपनी टीम में मिला दिया था। जियो उस स्नेक वुमन को अपने आर्मी में पाके बहुत खुश था। वो स्नेक वुमन आराम से सैंड को मैनिपुलेट कर सकती थी, और अपने टेल से सोनिक ब्लास्ट कर सकती थी, और उसके सबसे स्पेशल स्किल तो पेट्रीफाइंग गेज थी, जो कि किसी को भी पत्थर में तब्दील कर सकती थी। स्नेक वुमन से इंप्रेस होके जियो उसे अपने पास बुलाता है, और मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा बोल के उसे सुझाव देने लगता है।
पर वो स्नेक वुमन मोबाइल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, इसीलिए वो जियो से मोबाइल मांगने लगती है, एक आईफोन मांगने लगती है। पर वो भला एक आईफोन कहाँ से लेके दे, इसीलिए जियो उस स्नेक वुमन को समझाने लगता है कि वो जो उसको देने वाला है वो तो मोबाइल से भी ज्यादा स्पेशल है। तब पैंडा की उस स्नेक वुमन का कान भरने लगता है। पैंडा बोलता है कि वो डिवाइन ट्री एक गाँव का गवार है जिसे मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता है, शायद वो मोबाइल को कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा है। ये सब पैंडा जियो के सामने ही बोल रहा था और ऐसी बातें सुन जियो कैसे गुस्सा ना होता। पैंडा तो जियो से पनिशमेंट पाता है, पर पैंडा के साथ साथ इस बार स्नेक वुमन भी पनिशमेंट पाती है और सर में 4-5 फोड़े पाके जियो से वो माफी मांगने लगती है। जियो तब लाइफ ऑफ एसेंस के कुछ बूंदे उस स्नेक वुमन को दे देता है, जिससे पी के वो स्नेक वुमन कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाती है। पर संगत का असर तो होना ही था, क्योंकि वो पैंडा की दोस्त थी, इसलिए पैंडा के साथ मिलके वो दूसरे खुराफाती काम करने लगती है, दूसरे कई बीस्ट को परेशान करने लगती है और इसी चक्कर में वो दोनों जियो से फिर से मार खा के फोड़े पाते हैं। इन सब के बीच जियो के पास फल्कन तेज गति से उड़ के आता है, क्योंकि 3 दिन 3 रातों से वो फल्कन उड़ रहा था, इसीलिए सांस भरते भरते वो जियो को एक इमरजेंसी न्यूज बताता है। न्यूज की कैसे वो वाइवन मारा गया, कैसे उस वाइवन के अंडे को फेडरेशन सकुरा कंट्री और दूसरे नेशन चुरा के ले गए हैं, कैसे एक बीस्ट का दूसरा नेशन राइज करने लगा है, कैसे उनका एक किंग भी है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। जियो ये सब न्यूज पा के चिंता में पड़ जाता है। वाइवन एग इंसानों के हाथों में नहीं लगना चाहिए था। इंसानों का करंट जनरेशन तो पीस मेंटेन करके रखा था, पर फ्यूचर जनरेशन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। अगर फ्यूचर में उनकी पावर बढ़े तो वो बैटल जरूर कर सकते थे। अब टाइम नेगोशिएशन का आ चुका था, क्योंकि नाइनटेल फॉक्स अपने कल्टीवेशन में बिजी थी, तो फेडरेशन की ओर खुद जियो जाने वाला था और अगर हो सके तो बातचीत करके उस अंडे को अपने साथ मिस्टी माउंटेन में लेके आने वाला था।